वेलकम बैक टू वी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमी, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 4 टॉपिक 2, जिसमें हम देखेंगे आज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम वो इनकम है कि आप अपने कंट्री में कुछ भी करने लग जाते हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक, कुछ भी करने से मेरा मतलब है अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी करते हैं और जो इनकम जनरेट होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तो चलिए हम पहला मेथड्स देख लेते हैं कि कैसे नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है। ठीक, द देसी बर्गर शॉप एनालॉजी। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक बर्गर की शॉप चलाते हैं, ठीक है, तो बर्गर की शॉप चलाने के लिए आपको कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिससे इनकम, किसी ना किसी की इनकम जनरेट हो रही होती है। पहली चीज़ कि अगर आपको बर्गर का शॉप चलाना है तो आपको कहीं रेंट पर आपको आउटलेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसका रेंट पे करेंगे तो वो किसी की इनकम बनती है, उसको हम नेशनल इनकम में मेज़र करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द लैंडलॉर्ड लैंड शॉप ऑनर। ठीक है, अगर आपने बर्गर की शॉप खोल रखी है और आपने कहीं पर रेंट पर शॉप ले रखी है फॉर रेंट, ठीक है, और हर महीने आप क्या देते हैं? रेंट देते हैं, तो ये किसी की इनकम बनती है, किसी व्यक्ति की इनकम बनती है। ठीक है, तो इसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर वर्कर एम्प्लॉय, अगर आप किसी कंपनी में, या फिर आप बर्गर की ही बात कर लें, बर्गर बनाने के लिए आप तो एम्प्लॉय रखेंगे, बर्तन धोने के लिए या फिर ब्रेड बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप एम्प्लॉय रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो वो भी किसी न किसी की इनकम है, तो उसको भी नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, चाहे वो कंपनी की सैलरी हो, कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो। ठीक है, तो उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ओके, द मनी लेंडर कैपिटलिस्ट, जब आप बिजनेस करते हैं या फिर पर्सनल लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन लिया और आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, आप उस पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, तो ये किसकी इनकम बन जाती है? बैंक की इनकम बन जाती है। ठीक, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो वो किसी कंपनी की इनकम बन जाती है, इसको भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर ऑनर। किसी बिजनेस का क्या रहता है? ऑनर रहता है, जो रिस्क लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है। उसको ये पता है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, लेकिन जो भी इनकम जनरेट होगी उसको भी हम कहाँ ऐड करेंगे? नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। कुछ भी प्रॉफिट होगा उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम निकालने का? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। चलिए इसको देख लेते हैं अगले पेज में, इसका एग्जांपल। पिज्ज़ा शॉप एग्जांपल, पिज्ज़ा के शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं इनकम मेथड। मान लीजिए आपने क्या किया, रेंट पर एक फॉर शॉप स्पेस, मतलब अपने दुकान के लिए एक जगह दिखी। ठीक है, उसका रेंट है कितना? 10,000 रुपये। ओके, जब आप पिज्ज़ा बनाएंगे तो वहाँ पर सैलरी में किसी न किसी को तो रखेंगे, शेफ़ को रखेंगे, वेटर को रखेंगे, तो उनकी सैलरी क्या होगी? 15,000 रुपये। ठीक है, अगर आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, लोन फॉर ओवन के लिए, ठीक है, जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसको किसी न किसी चीज़ में तो गर्म करेंगे ही, तो ओवन आता है, ओवन के लिए इस व्यक्ति ने क्या लिया है? लोन लिया है। ठीक है, तो उसका 2,000 वो पे कर रहा होगा। ठीक, और जो प्रॉफिट होगा, ऑनर का जो प्रॉफिट होगा पिज़्ज़ा बेचने के बाद, वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए 10,000 को यहाँ पर इन्होंने ऐड किया, ठीक, 15,000 को यहाँ पर ऐड किया, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। ओके, 2,000 को यहाँ पर ऐड किया और 5,000 प्रॉफिट को ऐड किया, टोटल कितना आया? 32,000। ये नेशनल इनकम एक प्रकार से
निकाला गया। ठीक है, ये पहला मेथड था निकालने का। दूसरा मेथड देख लेते हैं नेशनल इनकम निकालने का। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड्स। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए एक और मेथड है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम खर्चे को और इनकम को नहीं जोड़ते हैं, खर्चे और इनकम को नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ खर्चे को जोड़ते हैं, इनकम को नहीं जोड़ते। ओके, यहाँ पर हम खर्चे को जोड़ते हैं, इनकम को यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये का कोई टी शर्ट खरीदा है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी की क्या बनी है, इनकम बनी है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करने के 4 तरीके। आइए देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। कंजम्पशन, हाउस होल्ड स्पेंडिंग, खाने में आपने जो खर्च किया ये किसी ना किसी की इनकम बनेगी। आपने मान लो ऑनलाइन ऑर्डर किया कुछ भी खाने के लिए, ठीक है, तो वो किसी ना किसी की इनकम बनती है। ठीक है, अगर आपने सब्जी खरीदी तो वो किसी न किसी की इनकम बनेगी। आप जो पैसे देते हैं ना, वो किसी न किसी की इनकम बनती है। ठीक है, कपड़े खरीदे आपने तो वो किसी की इनकम बनेगी जब आप पैसे देते हैं। टीवी देख रहे हैं आप तो वो भी ना किसी की इनकम बनती है। ठीक है, मोबाइल में आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, जब आप रिचार्ज करते हैं और जो पैसे देते हैं तो वो किसी व्यक्ति की इनकम बन रही होती है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस के लिए नई मशीन लगा रहा है कोई बिजनेसमैन, ठीक है, नया फैक्ट्री लगा रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो पैसा देना होता है, तो वो किसी व्यक्ति की इनकम कहलाती है। किसी व्यक्ति की क्या रहती है, इनकम रहती है। ओके, गवर्नमेंट क्या खर्चे करती है, जैसे देखो रोड बनाने के लिए डामर का यूज़ करती है, और जो बिटुमेन होता है, बिटुमेन मतलब गिट्टी, ठीक है, वो सब ये यूज़ करती है। आर्मी के लिए इतना सारा खर्चा करती है, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कितना खर्चा करती है, इसको भी नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। ओके, एक्सम नेट एक्सपोर्ट सोल्ड टू फॉरेनर्स, हमने विदेशियों को क्या बेचा, विदेशियों ने हमसे क्या खरीदा। ठीक है, इम्पोर्ट, हमने विदेश से क्या मंगाया, जो भी हम पैसे देते हैं, जो भी हम पैसे लेते हैं, देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे इनकम में ऐड होती है, नेशनल इनकम में ऐड होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब ये एक्सपोर्ट जो है हमने देश से मंगाया या देश से भेजा, इंपोर्ट मतलब हमने देश से मंगाया या देश में भेजा, कैसे इसको पता करेंगे। ठीक है, सिंपल सा ये इनको यहाँ लेकर आओ इंपोर्ट को। जब हम मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, मे आई कम इन मतलब अंदर आना, तो ये आई एम को उठाओ और ये इन बना लो, इनपोर्ट। इसका क्या मतलब है, बाहर से अंदर आया, मतलब कि हमने कुछ मंगाया। ठीक है, अब जब इंपोर्ट आपको समझ में आ गया तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला इनकम मेथड जीडीपी निकालने का। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जीडीपी का मैंने पहले ही बता दिया था। जीडीपी को हम कैसे काउंट करते हैं, जीडीपी को हम कैसे काउंट करते हैं, बॉर्डर के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो उसकी इनकम को हम जीडीपी में ऐड करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन, कुछ भी। ठीक, तो इसके फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। देखिए, एक मेले का एग्जांपल ले लेते हैं, मेले का एग्जांपल। ठीक है, कंजम्पशन, मान लो एक राहुल है, उसने क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, 500 रुपये का खिलौना खरीदा। ठीक है, ये किसी की इनकम बनी। ठीक, शॉपकीपर ने क्या किया, लकड़ी खरीदा, क्या बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो उसने 1000 रुपीज़ दिया। अब जब 1000 रुपीज़ दिया, ये भी किसी न किसी की इनकम बनी। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग,
गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेला लगा हुआ था वहाँ पर साफ़ सफाई करवाया, उसका 200 रुपीज़। ठीक। एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर से लोग आए मेला देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, उन्होंने टिकट खरीदी 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, इसमें कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्पेंडिंग 500 रुपीज़ यहाँ पर लेकर आए, 1000 ये लेकर आए हम। ठीक है, 100 रुपीज़ यहाँ ऐड किया, 200 रुपीज़ यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 1800 रुपये। ठीक, तो ये हमारी जीडीपी निकल आती है। अपने भारत देश की धरती में बॉर्डर के अंदर कुछ भी आप करने लग जाते हैं तो आपको उसको जीडीपी में ऐड करना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। तीसरा मेथड है प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू को ऐड करना, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसमें हम इनकम को नहीं देखते और खर्चे को नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, ओनली कि उस सामान को बनाने में कितना खर्चा आया, उसमें सिर्फ वैल्यू ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक खतरा भी है कि जिस चीज़ में हम वैल्यू ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट होता है और वो फाइनल गुड्स तक जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट से फाइनल गुड्स तक जाने को उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, शुगर कैन का प्राइस मतलब गन्ने का प्राइस और जो शुगर चीनी का प्राइस दोनों इसमें ऐड करते हैं। दोनों इसमें अगर ऐड करते हैं तो जो पहला शुगर कैन है, शुगर कैन से ही मतलब चीनी बनती है, गुड़ बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ ऐड नहीं करनी है, शुगर कैन का प्राइस ऐड नहीं करना है। ठीक, और शुगर जो निकलती, चीनी जो निकलती है, उसका प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी गन्ने के प्राइस से क्या रहता है, ऐड रहता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया। ओके, फॉर्मूला वैल्यू एडेड निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल गुड प्राइस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल प्राइस। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल मान लो एक आदमी ने लकड़ी खरीदा, ठीक है, ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल है। फाइनल गुड्स, इस लकड़ी से क्या बनाया, चेयर बनाया। ठीक है, उसी तरह गन्ने से क्या बनाया, चीनी बनाया। ठीक है, तो जो यहाँ पर लकड़ी खरीदा उसका जो प्राइस था मान लो 100 रुपये। ठीक, अब इसको प्रोसेस करके बढ़िया सा मतलब डिज़ाइन देकर चेयर बनाया, तो ये भाई अपना 100 रुपये तो निकालेगा ही बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कितने में बेचेगा, फिर 500 रुपये में बेचेगा, मतलब इसका 400 कितने का आएगा, प्रॉफिट रहेगा। इसका जो वैल्यू एडेड है वो कितना निकलेगा, 400 निकलेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो हमें ब्रेड बनाना है। ब्रेड बनाना, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेड बनाना है। तो फार्मर ने क्या किया, खेती की। खेती करने के बाद उसे 100 रुपये में जो गेहूं है, खेती करने के बाद जो गेहूं आया उसको 100 रुपये में बेच दिया। किसको बेच दिया, मिलर को। ठीक है, वैल्यू कितनी की है, 100 रुपये की। ठीक है, ये 100 रुपये की वैल्यू आ गई। ओके, मिलर उसको क्या करेगा, जो गेहूं है उसको क्या करेगा, उसको आटे में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आटे में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जब ये किसान से 100 रुपये में ख़रीदा है तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेगा ना, क्योंकि उसका मील है, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, ऐसी कई चीज़ें लगी होगी। तो वो क्या करेगा, उसको 150 रुपये में बेच देगा, मतलब 150 माइनस 100। ठीक है, तो ये 50 रुपये उसने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब ये किसको बेचेगा, बेकर को। 150 रुपये में उसने बेचा तो प्रॉफिट उसने अपना 50 रुपये निकाल लिया और 100 रुपये उसने माइनस कर दिया, क्योंकि 100 रुपये इससे ख़रीदा हुआ था किसान से। ठीक है, तो वो 100 रुपये उसने माइनस कर लिया। ठीक, अब बेकर यहाँ पर क्या करेगा, उस चीज़ को ब्रेड में कन्वर्ट करेगा।
क्या करेगा, ब्रेड में कन्वर्ट करेगा और उसको अपना 50 रुपये ऐड करके लेस फ्लोर कॉस्ट 150, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 50 रुपये क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। 150 रुपये में इससे ख़रीदा था, तो 150 रुपये में ऑलरेडी इसका पैसा इसमें ऐड है, ऑलरेडी इसका पैसा इसमें क्या है, ऐड है, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू अलग से निकालनी है तो कैसे निकालनी पड़ेगी, देखो एक गलत तरीका है और एक सही तरीका है। गलत तरीका वैल्यू एडेड निकालने का, 100 रुपये में किसान को बेचा, ठीक है, किसान ने बेचा तो 100 रुपये यहाँ पर आ गया, 100 रुपये वीट का, ठीक है। 150 रुपये आटा बनाया यहाँ पर, 150 रुपये आ गया, ठीक। ब्रेड यहाँ पर 200 रुपये, टोटल निकल आया 450 रुपये। तो वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि जो पहला प्रोडक्ट है, जो पहला प्रोडक्ट था उसमें ऑलरेडी वैल्यू का जो प्राइस है वो ऐड है, हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमको ऐसे ऐड करना है। देखिए 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में किसान ने बेचा, ये क्या है, वैल्यू एडेड है, ठीक। यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी गेहूं में ऐड है, तो सिर्फ इसमें हम वैल्यू एडेड मतलब प्रॉफिट को ही ऐड करना है, ठीक। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही वैल्यू को ही ऐड करना है, तो इसका क्या निकल आएगा, सम ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये था एक प्रकार का मेथड, और इस मेथड को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम में ऐड होती है, और ऐड होने के बाद पता चल जाता है कि नेशनल इनकम को ऐसे मेथड, इस मेथड के जरिए मेज़र किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।